हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीएसआई एग्जाम को आगे देखते हुए आप लोगों के रिक्वेस्ट पर यहां पर मैं फिर एक वीडियो लेके आ रहा हूं वन संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर। इससे पहले कम से कम 10-15 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। आप लोगों से पाठ्यक्रम से संबंधित देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें सीजीएसआई वाला प्लेलिस्ट दबाकर आप देख सकते हैं, सारे वीडियो को देख सकते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो वन संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर हम लोग वार्तालाप करें तो संपूर्ण विश्व में कुल जीव जंतुओं में 15 लाख ज्ञात प्रजातियों में लगभग 81,000 प्रजातियां भारत में मिलती है। देश में स्वच्छ और समुद्री जल की मछलियों में 2500 प्रजातियां हैं और भारत में पक्षियों में 1200 प्रजातियां और 900 उप प्रजातियां भी पाई जाती है। संकटापन्न जीव जंतु प्रजातियों के बारे में बात किया जाए तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स IUCN मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त जीवों और पेड़ पौधों को एक सूचीबद्ध आंकड़ा तैयार किया जाता है, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। तो रेड डाटा बुक में सारी चीजों को दर्ज किया जाता है जो संकटापन्न जीव जंतु होते हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण की बात किया जाए तो वैसे तो बहुत पहले से चल रहा है। मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873 में आया था। ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1889 में आया था। द वाइल्ड बर्ड एंड एनिमेशन प्रोहिबिशन एक्ट 1912 में आया। बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932 में आया। असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954 में आया। इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ IBWL 1952 में आया और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका होगा, ये पढ़ना नहीं, आपको इसको ध्यान में देना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? तो 1972 में, और इसी के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में हम लोग बात करें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को भारत की संसद द्वारा 12 अगस्त 1972 को पारित किया गया था। यह डेट याद रखना, 12 अगस्त 1972 को, और 9 सितंबर 1972 को अधिनियमित किया गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को देश में मौजूदा जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पेश किया गया। पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं था, लेकिन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का लागू होने के बाद अब यह राज्य में भी लागू हो गया। इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में लागू। कुल मिलाकर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 66 धाराएं हैं। इसमें 6 अनुसूचियां हैं। बस इतना ही जानना है कब लागू हुआ, 1972 में। कितने धाराएं हैं? तो 66 धाराएं हैं। कितनी अनुसूचियां? 6 अनुसूचियां, जो उनमें से प्रत्येक के तहत रखी गई है। प्रजातियों के लिए विभिन्न प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है। इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं। संवैधानिक प्रावधान की बात किया जाए तो भारत दुनिया का पहला देश है जिसने संविधान में वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया है। भारत सरकार ने 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसमें माध्यम से पर्यावरण संरक्षण संबंधित अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। संबंधित अनुच्छेद इस प्रकार है। सबसे अनुच्छेद 48A नीति निर्देशक तत्व का भाग है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस अनुच्छेद को संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51AG, आर्टिकल 51AG के बारे में बात करें तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस अनुच्छेद को भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में संविधान भाग 4 का में जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि भारत प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे और जीवित प्राणियों के लिए दया करे। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं। तो वन्य जीवन संरक्षण के लिए 1952 में केंद्रीय सलाहकार समिति बनाई गई। क्वेश्चन बनेगा कि उन्हें कब बनाई गई थी केंद्रीय सलाहकार समिति? 1952 में। इसे इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये बन सकता है क्वेश्चन, और इसके सदस्य प्राकृतिक विशेषज्ञ और पर्यावरणविद होते हैं। इसके अतिरिक्त देश में अन्य अनेक ऐसी संस्थाएं भी है जो वन्य जीव के संरक्षण और प्रबंधन में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। इन संस्थाओं में द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुंबई द वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, द वाइल्ड लाइफ फंड
ऑफ इंडिया आदि उल्लेखनीय। भारत में वन्य जीव की सुरक्षा के लिए दो प्रकार के निवास स्थानों का निर्माण किया गया, पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यान। पशु विहारों एवं पक्षियों और पशुओं की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिकी की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। देश में इस समय कुल 513 पशु विहार या अभ्यारण्य है, याद रखना 513 पशु विहार जिसको अभ्यारण्य कहते हैं, जबकि 99 राष्ट्रीय उद्यान है। थोड़ा सा भी वृद्धि हुई है, 104 के आसपास लेटेस्ट में आपको मिलेगा, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 15,63,492 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 4.5% है। वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य देश के वन्य प्राणी उद्यानों के प्रबंधन की देखरेख करना है। देहरादून में एक वन्य प्राणी संस्थानों की स्थापना की गई। क्वेश्चन बनेगा कहां पर, तो देहरादून में एक वन्य प्राणी संस्थान। वन्य प्राणी संस्थान कहां पर, तो देहरादून में। भारत की वन्य जीव संरक्षण संबंधी 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों में भी महत्वपूर्ण भागीदारी है। भारत विश्व विरासत स्थलों को सूची बनाने के लिए उत्तरदायी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का सदस्य है, जो सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक दोनों ही प्रकार के स्थलों को शामिल करता है। भारत में विश्व स्तर के प्राकृतिक स्थलों के महत्व को देखते हुए वर्ल्ड हेरिटेज बायोडायवर्सिटी प्रोग्राम फॉर इंडिया बिल्डिंग पार्टनरशिप टू सपोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम नाम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त परियोजना प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त भारत में कोएलिशन एगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग CWAT में भाग लेकर वन्य जीवों का अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ मिलकर कार्य किया है। 1982 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान की स्थापना की। एक क्वेश्चन बन जाएगा कि कब भारतीय वन्य जीवन संरक्षण संस्थान की स्थापना की गई, तो सन 1982 में। हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर कब चल रहा, क्वेश्चन बनेगा, तो 1 अप्रैल 1973 से ना, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 में बाघ संरक्षण के लिए कोष वृद्धि एवं जन जागरूकता के विषय में कार्य किए गए ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के परिणाम स्वरूप कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया था। ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट टाइगर चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट टाइगर चल रहे हैं। बस इतना क्वेश्चन याद रखना है, कब, तो 1 अप्रैल 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो लॉन्च किया गया फरवरी 1992, ये भी याद रखना, फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। भारत में हाथी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के वर्षा वनों, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य भारत तथा पश्चिमी क्षेत्र के उष्ण कटिबंधीय जंगलों और उत्तर पूर्वी भारत एवं उत्तर प्रदेश के हिमालयी पर्वतों में पाए जाते हैं। विश्व में कुल हाथियों का लगभग 40,000 है, जनसंख्या 40,000, जिसमें 25,000 भारत में ही है। 3 हाथी अभ्यारण्य, 2 छत्तीसगढ़ में लेमेरू और बादलखोर नाम से, और एक अरुणाचल प्रदेश में देवमाली के स्थान करने का अनुमति दी गई। हाल ही में याद रखना, कुछ दिन पहले ही यहाँ पर लेमेरू हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ बन रहा है, पूरा वहां पर बादलखोर में बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही बस 2009 में तक देश में हाथी अभ्यारण्य की संख्या 27 हो गई है। गिद्ध परिरक्षण भी चल रहा है यहाँ पर। गिद्ध में जरूरी कोई सन पूछे, ये जरूरी नहीं है। हरियाणा के पिंजौर व पश्चिम बंगाल का बुक्सा, असम में रानी फॉरेस्ट गिद्धों के लिए प्रजनन केंद्र खोले गए, तथा भोपाल, भुवनेश्वर, जूनागढ़ और हैदराबाद के चिड़ियाघरों में भी प्रजनन केंद्र बनाए गए। ये भी लुप्त प्राय होता चला जा रहा है पक्षी। यहाँ पर घड़ियाल संरक्षण भी किया जा रहा है। घड़ियाल भारत में नेपाल और मुख्य रूप से पाए जाते हैं, भारत और नेपाल में ही पाए जाते हैं। IUCN ने जलीय जीव के इस प्रजाति को संकटापन्न प्रजाति घोषित की है। यहाँ यह मुख्य रूप से चंबल नदी, गंगा नदी, सोन नदी और महानदी के जलीय क्षेत्रों के अंदर क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में कुल 1400 घड़ियालों में से लगभग 70% चंबल में ही पाए जाते हैं। तो ये इतना ही आप लोगों को मेन पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इतना पॉइंट आपको जानना जरूरी है। जो पॉइंट आपको दिया है इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जितना पॉइंट दिया उतना ही एक नजर आप पढ़ के चले जाए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हाँ, पीडीएफ के लिए मैं यहाँ पर लिंक दूंगा, तो पीडीएफ तो नहीं बनाता मैं, यहाँ पर मैं अपना जो लिंक भेजता हूँ तो ब्लॉगर का ब्लॉग का लिंक, तो ब्लॉग में ही आपको मैं भेजूंगा, तो आप